इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग में एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 3 में है ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यानी क्वेश्चन में दिया है, देखिए ये बार ग्राफ क्वेश्चन में बना हुआ है, ठीक है, ये बार ग्राफ क्वेश्चन में बना हुआ है और क्वेश्चन में दिया है कि ये बार ग्राफ जो है वो दिखाता है कि अजीज को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हाफ ईयरली एग्जाम में जितना मार्क्स आया है उसका ये बार ग्राफ के थ्रू डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अजीज जो है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में डिफरेंट सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाया है उसको इस बार ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है, ठीक है। आंसर द गिवन क्वेश्चन, अब हमको इस बार ग्राफ को देखना है और नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर करना है, ठीक है। तो देखिए पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। ये है मेरा ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये लाइन में नीचे लिखा हुआ है सब्जेक्ट्स, ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है। यहाँ वर्टिकल लाइन में ये मार्क्स है, मार्क्स, ठीक है, मार्क्स है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 मार्क्स, यानी 1 यूनिट लेंथ को 10 मार्क्स से दिखाया है, ठीक है। ये है मेरा 1 यूनिट लेंथ, ये है मेरा 1 यूनिट लेंथ, ठीक है, और इसको दिखाया है कितना 10 मार्क्स से। तो 10 के गैप में मार्क्स को लिख लिया है, 10, 20, 30, 40, 50, कितना तक लिखा है, 90 तक लिखा है। तो 10 के गैप में मार्क्स को लिख लिया है। और यहाँ पे देखिए ये बार है हिंदी का, ये हिंदी सब्जेक्ट का बार है। ये देखिए बार के अंदर लिखा हुआ है सब्जेक्ट का नाम हिंदी है, ये फर्स्ट बार है हिंदी का। दूसरा बार ये जो है ये इंग्लिश का बार है, ठीक है, बार के अंदर इस सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। थर्ड जो बार है ये मैथमेटिक्स का है, फोर्थ है साइंस का और फिफ्थ है एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ का, ठीक है। सोशल स्टडीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं एसएसटी, ठीक है। तो ये ग्राफ बना हुआ है। अब हमको नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर करना है। तो जैसे ए में क्वेश्चन है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव, यानी ये जो बार ग्राफ है ये हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यही है क्वेश्चन। तो देखिए ये बार ग्राफ हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अजीज को हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में डिफरेंट सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है, इसी का हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये बार ग्राफ, ठीक है। तो आंसर में यहाँ लिखेंगे द बार ग्राफ, the bar graph shows marks obtained by Aziz in different subject subjects in half yearly एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में पूछा था कि यह बार ग्राफ हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आंसर हो जाएगा द बार ग्राफ शोज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। यानी ये बार ग्राफ हमको दिखा रहा है कि अजीज को हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में डिफरेंट सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है, यही बार ग्राफ से हमको पता चल रहा है, बार ग्राफ हमको यही दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए बी में क्वेश्चन है कि नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स, यानी क्वेश्चन में है कि उस सब्जेक्ट का नाम बताइए जिसमें अजीज जो है मैक्सिमम मार्क्स लाया है, यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स अजीज किस सब्जेक्ट में लाया है ये हमको बताना है। तो देखिए बार को हम लोग बार ग्राफ को देख के हम लोग बता सकते हैं। देखिए किस सब्जेक्ट का बार यहाँ सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा बार मेरा ये है, सभी बार की तुलना में ये वाला बार जो है फर्स्ट वाला मेरा सबसे लंबा बार है। तो ये फर्स्ट बार मेरा किस सब्जेक्ट का है, हिंदी सब्जेक्ट का है। देखिए बार के अंदर लिखा हुआ है हिंदी, क्वेश्चन में आपका बार ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए बार के अंदर यहाँ लिखा हुआ है हिंदी, यानी हिंदी सब्जेक्ट का बार जो है सबसे यहाँ पे क्या है, लंबा है। तो इसलिए अजीज को सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आया है, हिंदी में। आंसर हो जाएगा हिंदी, क्योंकि इसी का बार सबसे लंबा है, ठीक है। तो हिंदी सब्जेक्ट में अजीज को सबसे मैक्सिमम मार्क्स आया है, ठीक है। अब देखिए सी में क्वेश्चन है नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज़ स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स, यानी उस सब्जेक्ट का नाम बताइए जिसमें अजीज जो है मिनिमम मार्क्स लाया है, यानी सबसे कम मार्क्स किस सब्जेक्ट में अजीज लाया है उसका नाम बताना है, उस सब्जेक्ट का नाम। तो यहाँ देख लीजिए ग्राफ में हमको पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट में अजीज सबसे कम मार्क्स लाया है।
तो सबसे छोटा बार यानी सबसे छोटा बार यहाँ कौन सा है, तो ये वाला बार, लास्ट वाला बार मेरा सबसे छोटा है, सभी बार की तुलना में लास्ट वाला बार जो है सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला बार है किस सब्जेक्ट का है, एसएसटी सब्जेक्ट का है, यानी सोशल स्टडीज सब्जेक्ट का है। तो यानी सोशल स्टडीज में अजीत सबसे कम मार्क्स लाया है क्योंकि इसी का बार सबसे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सोशल स्टडीज यानी एसएसटी। सोशल स्टडीज को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़। तो सोशल स्टडीज़ में अजीत सबसे कम मार्क्स लाया है, मिनिमम मार्क्स लाया है। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच ऑफ देम। यानी क्वेश्चन में है हमको हर सब्जेक्ट का नाम लिखना है और हर सब्जेक्ट में कितना मार्क्स अजीज को आया है वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बार ग्राफ देख के हम लोग लिख लेंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट बार है हिंदी सब्जेक्ट का, बार के अंदर सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, तो फर्स्ट बार है हिंदी सब्जेक्ट का। तो हिंदी में अजीज को कितना मार्क्स आया, तो देख लीजिए फर्स्ट वाला बार मेरा क्या है 80 मार्क्स के सीधा में है मेरा फर्स्ट वाला बार, यानी हिंदी में अजीज को 80 मार्क्स आया है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हिंदी में अजीज को आया है कितना 80 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाला बार है क्या इंग्लिश का, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले इंग्लिश। ठीक है, सेकंड वाला बार है इंग्लिश सब्जेक्ट का, देख लेते हैं इंग्लिश में अजीज को कितना मार्क्स आया है। तो देख लीजिए ये किसके सीधा में है, तो देख लीजिए ये है मेरा 60 मार्क्स के सीधा में। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट का बार मेरा 60 मार्क्स के सीधा में है, यानी इंग्लिश में अजीज को आया है 60 मार्क्स। ठीक है, अब थर्ड बार है मैथमेटिक्स का, थर्ड बार किसका है मैथमेटिक्स का, तो यहाँ लिख लेते हैं मैथ्स में अजीज को कितना मार्क्स आया है, तो देख लेते हैं। तो ये वाला बार मेरा कितने मार्क्स के सीधा में है, तो देख लेते हैं। देखिए ये वाला बार मेरा 70 मार्क्स के सीधा में है। मैथमेटिक्स का जो बार है ये 70 मार्क्स के सीधा में है, यानी अजीज को मैथ्स में आया है 70 मार्क्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख लेंगे। अब देखिए उसके बाद मेरा बार है साइंस सब्जेक्ट का, साइंस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया अजीज को, तो देख लेते हैं। देखिए साइंस सब्जेक्ट में साइंस का जो बार है वो कितने मार्क्स के सीधा में है, तो देख लीजिए ये 50 मार्क्स के सीधा में है। साइंस सब्जेक्ट का बार जो है मेरा 50 मार्क्स के सीधा में है, यानी साइंस में अजीज को आया है 50 मार्क्स। तो साइंस में अजीज को 50 मार्क्स आया है। ठीक है, तो ऐसे करके देख। उसके बाद लास्ट में है एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ में अजीज को कितना मार्क्स आया है, तो सोशल स्टडीज़ का बार जो है कितने मार्क्स के सीधा में है, तो यहाँ देखिए 40 मार्क्स। सोशल स्टडीज़ का जो बार है ये 40 मार्क्स के सीधा में है। ठीक है, तो यानी सोशल स्टडीज़ में अजीज को 40 मार्क्स आया है। ठीक है, हो गया। हिंदी में 80 मार्क्स अजीज को आया है, इंग्लिश में 60, मैथ्स में 70 मार्क्स, साइंस में 50 मार्क्स और एसएसटी में 40 मार्क्स। तो ये सभी सब्जेक्ट में मार्क्स आया है अजीज को, तो यही हो गया आंसर। तो इस तरह से बार ग्राफ को देखेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है।